त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें माता कौशल्या के पुत्र श्रीराम, माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता कैकेयी के पुत्र भरत थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूरी होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं और राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम ताड़का का वध कर आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहां श्रीराम अपने पैरों से अहल्या को छूते हैं और पत्थर बन चुकी अहल्या को मुक्त करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहां भगवान श्रीराम शिव धनुष को तोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक और उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से हुआ। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। देवासुर संग्राम में दशरथ का साथ रानी कैकेयी ने दिया था, जिसके बाद राजा दशरथ रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने का वचन दिया। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंत्रा के कहने पर रानी कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती हैं। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए सन्यासी का भेष धारण करते हैं और नियमों के तहत 14 वर्षों के लिए वन में चले जाते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता निषादराज केवट की नाव से गंगा पार करते हैं। जब श्री राम केवट को इनाम देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा पार कराई, उसी प्रकार तुम मुझे और मेरे परिवार को भी इस शून्यता को पार कराओ। वनवास के 13 वर्ष पूरे होने के बाद जब श्री राम दंडक वन में थे, तब दंडक वन में रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप लेती है और कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने के लिए कहती है। श्री राम के मना करने पर वह लक्ष्मण से जिद करने लगती है। फिर वह माता सीता को मारने दौड़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी हुई नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई और दंडक वन के राक्षस राजा खर और दूषण के पास जाती है। बाद में श्रीराम का खर और दूषण से युद्ध होता है, जिसमें वे दोनों श्रीराम के हाथों मारे जाते हैं। खरदूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति नरेश महाराजा रावण के पास पहुंचती है और उसे भड़काती है तथा सीता की सुंदरता की प्रशंसा करती है। इसके साथ ही वह कहती है कि तुम वनवासी राम की सुंदर पत्नी का अपहरण कर लो। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है। माता सीता श्रीराम से वह सुंदर स्वर्ण मृग देकर लाने की जिद करती हैं। रामजी उस हिरण को लाने के लिए जंगल में जाते हैं। हिरण का रहस्य खुलने पर राम उसे मार देते हैं। जब काफी देर तक श्री राम वापस नहीं आए तो सीता ने किसी अनहोनी की आशंका से लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए वन में भेजा। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और वन में श्री राम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण सन्यासी का भेष बनाकर सीता से भिक्षा मांगता है और कहता है कि इस रेखा के पार आकर ही भिक्षा देना, तभी मैं भिक्षा लूंगा। माता सीता यह गलती करती है और फिर रावण अपने असली रूप में आ जाता है और माता सीता का अपहरण कर लेता है और माता सीता को विमान में ले जाता है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर विमान से ले जा रहा होता है तो रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में रावण जटायु का वध कर देता है। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े।
खोजते खोजते वे शबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव जी से होती है। सुग्रीव श्रीराम को अपनी व्यथा सुनाते हैं। सुग्रीव की व्यथा सुनकर राम जी बाली को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। माता सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और वे समुद्र पार कर अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। इसके बाद वह माता सीता को श्रीराम की अंगूठी देते हैं और श्रीराम के बारे में बताते हैं। इसके बाद जब मेघनाद हनुमान जी को बंधक बना लेता है और हनुमान जी को रावण के सामने खड़ा कर देता है, तब हनुमान जी रावण से कहते हैं कि वह श्रीराम के सामने आत्मसमर्पण कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी की मुलाकात श्रीराम से होती है, जिसमें वो माता सिर का हाल सुनाते हैं। जिसके बाद नल और नील की योजना से समुद्र पार पुल का निर्माण कार्य शुरू होता है। युद्ध शुरू होने से पहले श्रीराम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजते हैं और आत्मसमर्पण तथा शांति का अंतिम प्रस्ताव देने का संदेश देते हैं। रावण नहीं मानता तो अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चेतावनी देकर लौट जाता है। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता है। तीसरे दिन के युद्ध में श्री राम कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं और फिर कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होता है। फिर मेघनाद राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। फिर गरुड़ जी की मदद से राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, जिसके बाद वैद्यराज सुषेण के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आते हैं। संजीवनी बूटी से जब लक्ष्मण जी को होश आता है तो वे फिर मेघनाद से युद्ध करते हैं और अंत में मेघनाद का वध कर देते हैं। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के कहने पर श्री राम रावण की नाभि में तीर छोड़ देते हैं और फिर रावण का वध करने के बाद प्रभु श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत किया जाता है और बाद में उनका राज्याभिषेक किया जाता है। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित वानर सेना राज्याभिषेक में शामिल होती है।